हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्लास 9th के इस बार के चैप्टर में हम लोगों ने सेलेक्ट किया यूनिट फर्स्ट में कि हम किस प्रकार दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में शो करेंगे। और हमने इस बार टॉपिक भी पहले से मेंशन करके पिछली बार की तरह भी रखा हुआ है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पर हम लोग क्या सीखेंगे कि किस प्रकार दशमलव वाली संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द क्लास ऑफ 9th। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। हम लोगों ने यहाँ पर 4 प्रकार की दशमलव संख्याएं ली हुई हैं। 0.6 ऊपर बार लगा हुआ है, 0.47 यहाँ बार का सिंबल जो है वो 7 के ऊपर है, 0.001 यहाँ पर 3 संख्याओं के ऊपर बार का साइन लगा हुआ है, और 1.27 यहाँ पर 2 और 7 के ऊपर बार का सिंबल लगा हुआ है। अब हम किस प्रकार इन संख्याओं को परिमेय संख्या में परिवर्तित करेंगे, आइए चलते ये सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं क्या हैं। परिमेय संख्याओं में हम लोगों ने पहले ही अपने टॉपिक में मेंशन किया हुआ था कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। ऐसी सारी संख्या जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, परंतु जहां पर q का मान शून्य ना हो, ऐसी सारी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और p और q वहां पर कोई आपके इंटीजर्स हो सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन दी गई संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिखने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले 0.6 को सेलेक्ट करते हैं और अपने इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले 0.6 और बार के सिंबल को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पर हमने सबसे पहले 0.6 ये हमारे पास यहाँ का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है x इज़ इक्वल टू ये 0.6 है। हम एक संख्या के रूप में इसको मानेंगे x इज़ इक्वल टू 0.6, और जिसको हम लोग कह सकते हैं x इज़ इक्वल टू 0.666 इस तरीके में। अब हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट के रूप में मानेंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बार का सिंबल लगा हुआ है वो केवल 6 के ऊपर लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर एक ही अंक का रिपीट जो हो रहा है वो सिर्फ एक ही अंक का हो रहा है। पुनरावृत्ति जो हो रही है वो केवल एक ही अंक की हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे कि अगर आप ऐसी दशमलव संख्या में जब केवल एक ही अंक की पुनरावृत्ति होती है तो हम उसमें दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपका बनेगा 10x। अगर हमने यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका 10x। और जब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 1 प्लेस राइट हैंड साइड में मूव करेगा, तो ये आपको होगा 6.666 समथिंग। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देखिए हमने यहाँ पर शॉर्टकट लिखा हुआ है, मीन्स हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 10 से मल्टीप्लाई किया है। आप जब भी परीक्षा में बैठेंगे तो आपको एक लाइन नीचे मेंशन करनी पड़ेगी कि हम दोनों पक्षों में दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6.6666 ऐसे आपकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये 6.66 जो है उसको हम लिख सकते हैं 6 + x। अब आप कहेंगे कि ये अचानक x कहाँ से आ गया, तो आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर जो था आपका इंटीजर्स पूर्णांक जो था वो 0 था और आगे की सारी संख्याएं 0.6666 ही दिखाई दे रही हैं, और यहाँ की भी सारी संख्याएं 666 पॉइंट में ही दिखाई दे रही हैं। तो ये जो नंबर आप देख रहे हैं इसी का वैल्यू आपने यहाँ पर लिया था x, तो हम उसके जगह पे नॉर्मली x लिख सकते हैं। तो ये हमारे लिए इक्वेशन का वैल्यू करेगा। अब ये हो गया हमारे पास 10x।
10x इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स। यहाँ पर अब हम लोग इक्वेशन की तरीके से टर्म्स को एक्सचेंज करेंगे तो ये आपका लिखा जाएगा 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 6। x ट्रांसफ़र होके लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो आपका सिंबल होगा माइनस में। सॉल्व करते हुए अब हम इसको देखेंगे, दिस इज़ 9x इज इक्वल टू 6। सो x इज इक्वल टू 6/9। 6/9 रिड्यूस कर देंगे तो ये आपका वैल्यू होगा 2/3 मीन्स x इज इक्वल टू 2/3। ये हमारे पहले प्रश्न का पहला उत्तर हुआ कि ये जो संख्या थी 0.666 उसका जो हम लोगों ने परमेय में रूप दिया है वो होगा 2/3 का। इसका मतलब 0.6 को हम 2/3 के रूप में लिख सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से आपने पहले प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आपको कन्फ्यूज़न होगा कि हम भी ये टॉपिक जो है आपका 6 प्लस एक्स, इसको एक बार ज़रा सा फिर से देख लेंगे कि ये जो आपका हिस्सा है इसके जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, x। मैं यहाँ से आपको रिपीट करना चाहता हूँ कि आपने x इज इक्वल टू 0.66 ही माना हुआ था। अब हमारे पास एक नंबर था 6.666, तो ध्यान से देखेंगे ये हिस्सा आपका क्या है, x ही है। इसका मतलब हम यहाँ पर 6 प्लस x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने क्लियर कर दिया। थोड़ा सा इजी पड़ता है इसलिए ये चीज़ आपको बता दिया गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों ने अभी जो पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें एक ही नंबर के ऊपर बार का सिंबल था। अब हम चला देखते हैं कि और किस तरीके का बार का सिंबल आ सकता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया था वो था 0.47 और यहाँ पर बार का सिंबल एक डिजिट को छोड़कर दूसरे डिजिट के ऊपर है 0.47। मतलब अगर आप इसको मानेंगे x इज इक्वल टू 0.47, जिसको आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू 0.477777, ये हिस्सा आपका चलेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ध्यान देंगे। यहाँ पर पहले डिजिट को छोड़कर जो बार का सिंबल था वो दूसरे डिजिट के ऊपर है, मतलब 4 को छोड़कर वो बार का सिंबल था 7 के ऊपर, मतलब 7 की ही पुनरावृत्ति हो रही है, 4 की नहीं हो रही है। अब आप फिर से देखेंगे यहाँ पर केवल एक ही अंक का रिपीट बार बार किया जा रहा है। मतलब हो गया कि हमको इक्वेशन नंबर फर्स्ट के दोनों साइड में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको लिख के भी दिखाई जाए, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, अगर हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं तो x में 10 से गुणा करने पर ये हमारा सिंबल होगा, पक्ष होगा 10x, और यहाँ पर जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल एक प्लेस राइट साइड में मूव करेगा, ये होगा 4.7777। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप कहेंगे वो पुरानी ट्रिक जो सर ने बताई थी इसमें आपकी बार x तो अलग अलग दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर 4777 होता तो हम डायरेक्टली उसको x शो कर देते, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि उसको दूसरे ट्रिक से हम कैसे पता करते हैं कि x का वैल्यू वहाँ पर रियल में होगा क्या। तो अब आप देखेंगे कि ये जो आपके डेसिमल वाले नंबर हैं, डेसिमल नंबर वाले जो नंबर हैं, आप इसको ज़रा सब्ट्रैक्ट करिए एक दूसरे से, तब आप पता पाएंगे कि वहाँ पर वो कौन सी संख्या होगी जिसे हम प्लस कर सकते हैं। ठीक,
तो ज़रा आप चेक करेंगे, यहाँ पर 4.77 और यहाँ पर एक उसका पूर्णांक है 4 के रूप में, यहाँ पूर्णांक है आपका 0 के रूप में। तो अगर हम पहले डिजिट को देख लिया जाए, मतलब अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड से फर्स्ट को क्या कर दें, माइनस कर दें, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास है 4.7 और यहाँ हम माइनस करेंगे 0.4, फर्स्ट डिजिट को 0.4। अगर आप डबल डिजिट सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो देखिए 7 आप बढ़ा सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0, 3 एंड 4, मतलब हमारे पास 4.3 जो होगा वो आगे की तरफ 100 होगा और बाकी के डिजिट आप x लिख सकते हैं। मतलब ये इस क्वेश्चन को अगर आप लिखना चाहते हैं हमारे पहले नियम की तरीके से, तो ये लिखा जाएगा 4.3 प्लस, अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, x। एक बार फिर से देख लीजिएगा हम लोगों ने उस नंबर को कैसे पाया, 4.77 यहाँ से माइनस किया गया 0.47 यहाँ से, और फिर आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो ये रिज़ल्ट आएगा 4.3। तो हमने यहाँ पर लिया 4.3 और बाकी जो 4.777 आपका निकलेगा उसको हम लिख सकते हैं x के फॉर्म में। तो देखिए इस तरीके से हमने उस क्वेश्चन को और थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़कर सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3। एक्सचेंज करना आप लोग को अच्छी तरीके से आता है। सॉल्व करेंगे, यहाँ पर बैलेंस में निकलेगा 9x इज इक्वल टू 4.3। अब हम क्या करेंगे, फिर से एक्सचेंज करेंगे, बिकॉज हमको x का वैल्यू चाहिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सो x इज इक्वल टू 4.3/9, जिसको आप लोग शो कर सकते हैं 43/90। 43/90 ये हो गया आपका आंसर नंबर सेकंड, 43/90। मतलब हम 0.4777 को परमेय संख्या 43/90 के रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रश्न को भी हल कर लिया है। आइए चलते हैं, इस प्रश्न को हम एक मेथड से और सॉल्व करते हैं जहां पर हमको इस x को जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से इस क्वेश्चन को, यहाँ तक हम पहले की तरीके से ही करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने x लिया 0.4777। अब यहाँ हम चेक करेंगे कि क्या करना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पहले डिजिट को छोड़कर दूसरे डिजिट के ऊपर एक बार का सिंबल लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाले डिजिट को हटाएंगे, मतलब 10 से हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इक्वेशन आपका बनेगा 10x इज इक्वल टू 4.777। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग इन दोनों नंबरों को एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। मतलब अब हम अगले स्टेप पे जाने के लिए उसी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर दें। मतलब अब आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुना करने पर, समीकरण 1 में ही आपको मल्टीप्लाई करना है। अब समीकरण 1 में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए इसका वैल्यूएशन होगा 100x, ठीक है। और जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये डबल डिजिट राइट प्लेस में मूव करेगा, तो ये होगा आपका 47.777। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम यहाँ देखेंगे सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ हम
इक्वेशन नंबर थर्ड से इक्वेशन नंबर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, हम केवल होल नंबर्स को ही यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 90x और फिर हम 47 माइनस 4 अगर यहाँ लेंगे तो ये आएगा आपका 43। सो x इज इक्वल टू 43/90। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आंसर हम लोगों ने 43/90 आराम से प्राप्त कर लिया। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया, जिसका आंसर मिला 43/90। चलिए अब हम लोग अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर हम लोगों ने एक नंबर सेलेक्ट किया था 0.001 और वहाँ पर तीनों संख्याओं के ऊपर बार का सिंबल लगा हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर सी हम लोगों के पास है x इज इक्वल टू 0.001, यहाँ सिंबल है 3 संख्याओं के ऊपर। तो इसका मतलब एक ही स्टेप में हमको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है दोनों पक्षों में 1000 से गुना करने पर। अब आप कहेंगे 1000 से क्यों गुणा करेंगे? एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, अगर एक अंक की पुनरावृत्ति होती है तो हम 10 से दोनों पक्षों में गुणा करते हैं, 2 से पुनरावृत्ति होती है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 3 अंकों की पुनरावृत्ति होती है तो उसी तरीके से हम 1000 मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो चीज़ लिखा गया है इसको आप लिख सकते हैं 0.001001001। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा आपका 1000x इज इक्वल टू 1 पॉइंट डेसिमल 3 प्लेस मूव करेगा 001 इसी तरीके से आपका होगा इक्वेशन नंबर सेकंड और दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले की ही तरह इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर इसका मतलब आपको मिलेगा 999x इज इक्वल टू, यहाँ देखेंगे ये आपका होगा 1 प्लस x, लेकिन एक बार ज़रा आप ध्यान दे देंगे, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस x, क्योंकि 0.001001 को आप लोग ने पहले ही मान लिया था कि वो x है। तो इसका मतलब हम लोग इसको 1 प्लस x लिख सकते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये होगा 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1। सो 999x इज इक्वल टू 1, हैंस x इज इक्वल टू 1/999। ये हम लोग का फाइनल आंसर है कि हम लोग 0.001 को अगर 001 बार बार रिपीट किया जा रहा है तो उसका परमेय में रूप होगा 1/999। इस तरीके से हमने तीसरे प्रश्न का भी उत्तर प्राप्त कर लिया, बड़े ही आसान तरीके से और सुविधाजनक तरीके से। उम्मीद तो ये मुझे यही हो रही है कि आप इस प्रश्न को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और इंटरेस्ट लेकर आगे आप अपने बुक से ऐसे क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने इस वीडियो के चौथे और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर हम लोगों ने जो चौथा क्वेश्चन सेलेक्ट किया था उसमें था हम लोग के पास 1.27, तो हम लोग उसको ले लेते हैं x इज इक्वल टू 1.27। यहाँ पर 2 संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है और अब के बार हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारे पास होल नंबर में 0 आ रहा था वहाँ पर अब के बार कोई एक संख्या आ गई है। तो 1.27 जिसको हम लोग लिख सकते हैं 1.272727, ये हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप यहाँ गौर करेंगे कि यहाँ हम कितने अंकों की पुनरावृत्ति कर रहे हैं।
ध्यान से देखने पर हमको मिला है कि यहाँ पर 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब हमको समीकरण नंबर 1 में 100 से ही गुणा करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, अब 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यूएशन होगा कितना, 100x, और राइट हैंड साइड का वैल्यूएशन डेसिमल 2 स्थान दाहिने तरफ खिसक जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 127.272727। अब आप यहाँ पर पुराने फॉर्म को लिखेंगे कि हम x कहाँ से पाएंगे। ठीक है, देख लीजिएगा, आपने x का वैल्यू 1.27 समथिंग में लिया हुआ है, तो हम 100x में से x का वैल्यू माइनस कर दें। ध्यान से देखेंगे, 127.2727, अगर हम यहाँ से 1.2727 माइनस करेंगे तो ध्यान से देखेंगे आपके पास आएगा 126। मतलब ये जो इक्वेशन में 100x इज इक्वल टू 127.272727 है, इसको हम एक सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं 126 प्लस x, जिसमें x का वैल्यू है 1.2727, और अगर हम उसको 126 में प्लस करते हैं तो रिज़ल्ट ही आपको मिलेगा 127.272727। कितनी आसानी से हम लोगों ने पा लिया। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, 100x माइनस x इज इक्वल टू 126। अब यहाँ पर माइनस करने के बाद आपको मिलेगा 99x इज इक्वल टू 126, x इज इक्वल टू 126/99। चलिए रिड्यूस करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अभी भी ये 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो आपने आंसर लिखा 14/11। इस तरीके से हमने चारों संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिख दिया। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने परमेय संख्याओं के रूप में दशमलव संख्याओं का प्रदर्शन कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके से आप अपने बुक्स में ये जो परमेय संख्याओं का प्रदर्शन होना है दशमलव वाली संख्याओं का, अब उसे बड़े ही सरलता से, बड़े ही इजी तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आप इसको लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी आपके लिए वीडियो बनाते ही उतना ही आनंद आए जितना कि आपको मेरी क्लास में पढ़ते हुए आनंद आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू।